Hello friends, welcome back to NS English Academy. Today's video is going to be very interesting because we will be discussing Australian Aboriginal writers, right? I will share all the exam relevant points with you, especially the names of famous writers that have been asked multiple times in the UGC NET English exam, remember. And guys, along with that, I will also discuss the essential knowledge you need to have on this topic. And guys, remember, examiners are now frequently asking questions about Australian Aboriginal literature. So stay with me until the end of my video if you want to understand every point properly. And don't forget to grab a pen and paper to take notes while watching. Okay? Now, without wasting any more time, let's start today's discussion. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स मीनिंग एंड इसका ओरिजिन, राइट? इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी इट्स ओरिजिन. ओके, राइट? सो गाइस, बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स हैं आर इंडिजीनस ऑथर. इंडिजीनस ऑथर को बोला जाता है. अब ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? इंडिजीनस ऑथर्स, इंडिजीनस ऑथर्स. अब आप लोग वॉन्डर होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इंडिजीनस ऑथर. सो गाइस, जो स्वदेशी होते हैं ना, स्वदेशी, उनको इंडिजीनस ऑथर बोलते हैं, जो पर्टिकुलर अपने देश में ही जन्मे होते हैं और उनके अपने देश का जो लिटरेचर होता है जिसे वे राइटिंग्स के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू ऑडियंस को और रीडर्स को बताना चाहते हैं, उन्हें हम इंडिजीनस ऑथर बोलते हैं. तो बेसिकली इन रिगार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स, जो इंडिजीनस ऑथर्स होते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के, हु यूज लिटरेचर टू एक्सप्रेस देयर कल्चरल हेरिटेज, कॉलोनियल हिस्ट्रीज, रेसिस्टेंस, आइडेंटिटी एंड सोशल इश्यूज. तो ये सब इन टॉपिक्स पर बात करते हैं. और अगर मैं इनके वर्क्स की बात करूं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं ड्रीम टाइम स्टोरीज, राइट? ड्रीम टाइम स्टोरीज हो गया, ओरल ट्रेडिशंस हो गया, कंटेम्प्रेरी स्ट्रगल्स हो गया, एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन इंडिजीनस कम्युनिटी. जो इंडिजीनस कम्युनिटीज पर कोलोनाइजेशन का इम्पैक्ट है, एवरीथिंग दे डिस्कस विद द हेल्प ऑफ देयर राइटिंग्स, राइट? अब ओरिजिनल लिटरेचर जो है गाइज, अगर मैं इसके एमर्ज की बात करूं एज अ रिटन फॉर्म इन द 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी, तो बेसिकली जो रिटन, जो गाइज हमको जो रिटन फॉर्म मिलती है इसकी, रिटन फॉर्म में 20th सेंचुरी, राइट? और ऑल्दो स्टोरी टेलिंग हैज बीन सेंट्रल टू अबोरिजिनल कल्चरल फॉर थाउजेंड्स ईयर बैक्स. तो बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं कि 20th सेंचुरी से हमको रिटन फॉर्म मिलती है टू नो अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल कल्चर के बारे में, हम लोगों को रिटन फॉर्म में मिला है 20th सेंचुरी में. एंड अगर मैं इसके ओरल ट्रेडिशन की बात करूं तो जो ओरल ट्रेडिशन होता है तो वो 1000 ईयर बैक है, राइट? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 20th सेंचुरी से हमें रिटन फॉर्म मिल रहा है किसका? ऑस्ट्रेलिया के जो आपके इंडिजिनस ऑथर्स हैं, राइट? और इनका जितना भी अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, एवरीथिंग दे डिस्कस इन दियर राइटिंग्स, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है कि चूज विच ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स, राइट? आपको वहाँ पे चूज करना पड़ता है कि कौन से आपके ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स हैं. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स. तो मैंने आपको बता दिया, जो ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स होते हैं वो इंडिजीनस ऑथर होते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और जो लोग अपने लिटरेचर को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी राइटिंग्स को, अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने कल्चर हेरिटेज को, कॉलोनियल हिस्ट्रीज को और एटसेट्रा जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो वो सभी कुछ अपनी राइटिंग्स के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं, राइट? अभी गाइज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ की ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स एंड दियर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? सो गाइज लेट्स डिस्कस की ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स. की ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स, उन राइटर्स के बारे में, एंड दियर कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? एंड दियर contribution we discuss now.
क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, राइट, मैनी टाइम रिपीट हुआ है इन प्रीवियस ईयर्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम. सो फर्स्ट गाइज, जो आपके की ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर है, वी हैव ऑडरगू ननकल. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर. नंबर 1, ऑडरगू ननकल. ये अभी जो आपका 7 को एग्जाम हुआ था, 18 जून को जो आपका लास्ट कैंसल्ड एग्जाम हुआ था, 21 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उन सभी एग्जाम्स में ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर से आपको क्वेश्चन पूछा था, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट की ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर. फीमेल है ये, बता दूं मैं आपको. ये जो आपकी ऑर्डर गू है, राइट, फीमेल ऑथर है. एंड इनका जो टाइम लाइन है 1920 टू 1993, 1920 to 1993. This is the timeline of आपका ऑडगर ननकल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो उन्होंने लिखा है, वी आर गोइंग. वी आर गोइंग, published in the year 1964, right. And basically guys, first aboriginal Australian poet इनको कंसीडर किया जाता है टू पब्लिश अ बुक, क्योंकि ये फर्स्ट बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन पोइट कंसीडर की जाते हैं जिन्होंने बुक पब्लिश की है, राइट. एंड हर पोइट्री इज पॉलिटिकल एंड फोकस ऑन इंडिजीनस राइट. तो इनकी जितनी भी पोइट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये फोकस करते हैं कहीं ना कहीं इंडिजीनस राइट पर. इंडिजीनस राइट्स, एक्टिविज्म एंड कल्चर, इन सभी को फोकस किया जाता है इनकी राइटिंग्स में. एंड शी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दी अब ओरिजिनल राइट्स मूवमेंट. जो आपके अब ओरिजिनल राइट्स मूवमेंट है, उसमें इन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है आपके ऑडरगू ननकल ने. एंड मैं आपको बता दूं, शी कंसिडर फर्स्ट अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन पोएट टू पब्लिश अ बुक. फर्स्ट टू पब्लिश अ बुक, राइट. तो शी बेसिकली कंसिडर फर्स्ट अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन पोएट टू पब्लिश अ बुक, right. Let's move on the second number of key Australian Aboriginal writer. We have Sally Morgan. Okay. So guys, next we have Sally Morgan. Sally Morgan, right. अगर मैं इनके टाइम लाइन की बात करूं, देन शी 1951 अभी अलाइव है ये. और इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है, माई प्लेस. My Place, right, published in the year 1987, right. A landmark autobiographical novel consider किया जाता है My Place को, right. एक ये ऑटोबायोग्राफी है एंड कंसिडर्ड लैंडमार्क ऑटोबायोग्राफी नॉवल, जो एक्सप्लोर करती है अबोरिजिनल आइडेंटिटी एंड द फोर्स्ड रिमूवल ऑफ इंडिजीनस चिल्ड्रन, यानी कि जो स्टॉलन जनरेशन है उसके बारे में, उसके रिगार्ड बात किया है. एज वेल इट वॉज अमंग द फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अबोरिजिनल मेमोर. और बेसिकली ये जो इनका माई प्लेस है, ये एक फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अबोरिजिनल मेमोर कंसिडर किया जाता है. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि जो मेमोर होते हैं गाइज, ऑल्सो दी पार्ट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी का ही टाइप होते हैं मेमोर्स. ओके, सो होप आपको पसंद आया हो और आपको याद हो जो मैंने आपको बताया था, राइट. सो गाइज, ऑटोबायोग्राफी का ही आपका ये टाइप होता है मेमोर. एंड रिटन बाय माई प्लेस, सैली मॉर्गन, कंसिडर सेकेंड नंबर ऑफ की, आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर, राइट. लेट्स डिस्कस नंबर थर्ड की ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर. वी हैव किम स्कॉट. किम स्कॉट, इनका जो गाइस टाइम लाइन है 1957, अभी भी अलाइव है ये, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस वर्क रिटन बाय किम स्कॉट, वी हैव बीनंग फ्रॉम द हर्ट, राइट. बीनंग, और इसका जो सब टाइटल है, फ्रॉम द हर्ट, राइट. एंड ये पब्लिश हो रहा है आपका
1999 में, राइट, 1999 में. एंड नेक्स्ट वी हैव दैट डेड मैन डांस, सेकेंड वर्क, दैट डेड मैन डांस, right? This published in the year 2010. These two work most important written by Kim Scott. Okay, and if I talk about the contribution, then जो आपके किम स्कॉट है, और नूनगर राइटर भी इनको बोला जाता है, नूनगर राइटर, राइट. आई एम टेलिंग यू, द नूनगर राइटर किम स्कॉट को बोला जाता है. क्यों बोला जाता है और ये क्या है बेसिकली? तो जो नूनगर पीपल होते हैं आर दी इंडिजीनस इनहेबिटेंट्स होते हैं ऑफ द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रिया, राइट. जो आपके ऑस्ट्रेलिया के जो साउथ ऑफ वेस्टर्न है, साउथ वेस्ट वेस्टर्न जो आपका रीजन है, ये बेसिकली वहाँ के हैं नूनगर राइटर. तो इनको किम स्कॉट को इसी में कंसिडर किया जाता है. एंड ये जो आपके किम स्कॉट है 2 टाइम विनर है ऑफ द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड के, राइट. 2 टाइम विनर ऑफ माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड, 2 टाइम विनर है ये किम स्कॉट, राइट. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट हिज नॉवेल्स, तो इनकी जो नॉवेल्स हैं वो एक्सप्लोर करती है द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन इंडिजीनस ऑस्ट्रेलियन, राइट. जो इंडिजीनस ऑस्ट्रेलियन है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोलोनाइजेशन का. दीज ऑल थिंग्स एक्सप्लोर्ड इन दी वर्क रिटन बाय किम स्कॉट, राइट. जो अभी मैंने 2 वर्क्स अभी मैंशन किए. एंड द सर्वाइवल ऑफ नूनगर कल्चर, एज वेल ही टॉक्स अबाउट इन हिज राइटिंग द सर्वाइवल ऑफ नूनगर कल्चर. जो नूनगर कल्चर है बेसिकली जो ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर्स हैं, जो कल्चर है इनका, जो लिटरेचर है, यहीं पर एक समुदाय आपको ऐसा भी मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नूनगर कल्चर, राइट. इसी समुदाय में से एक समुदाय है ये. एंड किस तरीके से इस अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को ये बचाएं, उसका जो एक उसको इनरिच करें, तो अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये सब करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन नंबर 4 कि अब ओरिजिनल राइटर. So guys, number 4 we have Alex Wright. स्पेलिंग बनेगा एलेक्स राइट, राइट. अगर मैं इनके टाइम लाइन की बात करूं देन 1950s, ओके, एंड अलाइव. और इनका जो फेमस वर्क है वी हैव कारपेंटेरिया, राइट. Carpentaria, which published in the year 2006. And next work we have the Swan book. The Swan book, right. This published in the year 2013. Let's discuss contribution by Alex Wright. सो गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट, तो ये जो आपके एलेक्स राइट हैं ये एक मेंबर भी हैं ऑफ वानी नेशन. ये वानी नेशन के मेंबर भी हैं. वानी नेशन मेंबर ही इज. अच्छा, वानी नेशन क्या है? ये इन्हीं का एक कम्युनिटी का नाम है जो आपके ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर्स हैं, या जो इनका जो लिटरेचर है, या इनका जो सोसाइटी है, तो वहाँ पर वानी नेशन भी एक तरह से इनकी कम्युनिटी है. तो ये उसी के क्या हैं, ही इज़ द मेंबर, ओके. जो एलेक्स राइट हैं ये उनके मेंबर हैं. एंड बेसिकली ये फीमेल हैं, जो एलेक्स हैं आपकी, राइट. ये फीमेल है. अगर मैं इनकी नॉवेल्स की बात करूं, जो 2 नॉवेल्स मैंने आपको भी बताई है, कारपेंटेरिया एंड दी स्वैन बुक, तो इनकी नॉवेल्स जो होती हैं वो ब्लेंड होता है उसमें रियलिज्म एंड इंडिजीनस मैथोलॉजी. तो आपको ब्लेंडिंग्स मिलेंगी रियलिज्म एंड इंडिजीनस मैथोलॉजी की, जहाँ पे एड्रेस किया जाता है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एज वेल कॉलोनियल हिस्ट्री एंड कल्चरल रेसिलियंस. आपको देखने मिल जाएगा इन दी नॉवेल्स ऑफ एलेक्स राइट, राइट. कंसीडर अ मेंबर ऑफ वानी नेशन. जो वानी नेशन है वो एक कम्युनिटी है आपकी, जो ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर्स हैं, इनका जो लिटरेचर है वहीं पर इनकी एक कम्युनिटी का नाम है वानी नेशन. रिमेंबर, क्योंकि यहाँ से भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्योंकि एज आई नो कि आपको अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फ्रॉम दिस एरिया ऑफ लिटरेचर
ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर से, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव ऑन दी नंबर 5. जो की राइटर है आपके ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल के, वी हैव ब्रूस पैस्को. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर. सो गाइज, नंबर 5 वी हैव ब्रूस पैस्को. राइट, अगर मैं इनके टाइमलाइन की बात करूँ, देन 1947 दिस इज द टाइमलाइन ऑफ ब्रूस पैसोक एंड हिज वर्क डार्क ईमू. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ही रॉट, डार्क ईमू. जैसे ऑस्ट्रिच होते हैं ना, इसी तरीके से ऑस्ट्रिच की ही एक स्पीशीज होती है ईमू. राइट, 2014 में इन्होंने गाइज लिखा है आपका डार्क ईमू. एंड इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ब्रूस पैस्को, तो गाइज ही चैलेंजेस कॉलोनियल नैरेटिव्स. इन्होंने जितने भी कॉलोनियल नैरेटिव्स हैं उनको इन्होंने चैलेंज किया है इन हिज राइटिंग अबाउट अबॉरिजिनल पीपल बीइंग ओनली हंटर गैथर्स. एंड ऑफ कोर्स ही प्रेजेंट एविडेंस द इंडिजीनस ऑस्ट्रेलियन. तो जितना भी इनका एविडेंस आपको प्रेजेंट है इंडिजीनस ऑस्ट्रेलियन का, इंगेज्ड इन आर्ट, एग्रीकल्चर, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर किया है इन हिज राइटिंग. एंड changing perspective on pre-colonial aboriginal societies, everything you find out in his work Dark Emu. Okay, and this is the contribution I told you about Bruce Pesco. Okay, considered number 5 key writer of Australian Aboriginal. Next, number 6 we have Melissa Lucas Hanco. Okay, I'm just writing here. Number 6, Melissa Lucas हैंको. राइट, इनका जो टाइमलाइन है 1967 है बेसिकली. एंड इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है टू मच लिप. राइट, दिस इज द वर्क रिटन बाय एंड विच पब्लिश्ड इन द ईयर 2018. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन, देन गाइज अ गौरी राइटर, इनको गौरी राइटर भी कंसिडर किया जाता है. गौरी राइटर भी इनकी कम्युनिटी का ही एक पार्ट है, इनके लिटरेचर का. गौरी राइटर हु एड्रेस कंटेम्प्रेरी अबॉरिजिनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे एड्रेस किया जाता है कंटेम्प्रेरी अबॉरिजिनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें, एज वेल सोशल इश्यूज एंड एक्टिविज्म थ्रू हर फिक्शन. तो मैं आपको बता दूं, जो मेलिसा है ये फीमेल है. राइट, एंड गाइज कंसीडर गौरी राइटर, इनको गौरी राइटर भी कहा जाता है. गौरी राइटर, तो ये भी इनकी कम्युनिटी का ही पार्ट है, तो रिमेंबर अबाउट इट. एंड यहाँ पे ये एड्रेस करती है कंटेम्प्रेरी अबॉरिजिनल एक्सपीरियंसेस को. ओके, लेट्स मूव ऑन. नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट की राइटर ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल, वी हैव टॉनी बिर्च. सो गाइज, नंबर 7 एज आई टोल्ड यू, वी हैव टॉनी बिर्च. ओके, इनका जो टाइमिंग पीरियड है 1957 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ही रॉट ब्लड. राइट, which published in the year 2011 and Ghost River. These two work important, right? And ये publish आपका हो रहा है 2015 में. We have two works and his works जो है आपको देखेंगे वहाँ पे focus होता मिलेगा on urban indigenous life पर. तो जो urban indigenous life है, indigenous जीनस, जो आपकी अर्बन इंडिजीनस लाइफ है, वहां पे उनको फोकस किया जा रहा है. मिक्स्ड रेस आइडेंटिटी की बात करते हैं. एज वेल ही टॉक्स अबाउट द सर्वाइवल इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. जो आपका सर्वाइवल आप बोल सकते हो रेट होता है, रेंज होता है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में, ही टॉक्स अबाउट इन हिज वर्क. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टॉनी बिर्च. ओके, वन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर. Now next, number 8 we have Ali Cobby Ickerman. Okay, number 8 Ali Cobby Ickerman. इनका जो टाइमिंग पीरियड है गाइज वो है 1963 एंड इनका जो वर्क है रबी मूनलाइट. राइट,
एंड विच पब्लिश्ड इन द ईयर 2012. और ये एक पोइट है एंड अ मेंबर ऑफ द स्टोलन जनरेशन, एंड इनको स्टोलन जनरेशन का मेंबर भी कंसिडर किया जाता है. स्टोलन जनरेशन के मेंबर भी है ये, वन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टोलन जनरेशन एज वेल. जो इनकी राइटिंग्स हैं, राइट, हर राइटिंग्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉस, आइडेंटिटी एंड हीलिंग. तो बेसिकली ये फीमेल है. अली कॉबी इकरमैन, ये फीमेल राइटर हैं, राइट. एंड इनका जो आप बोलेंगे थीम्स होते हैं इनके वर्क के, इनकी राइटिंग्स के, तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है द थीम ऑफ लॉस, आइडेंटिटी एंड हीलिंग. होप गाइज द 8 नंबर ऑफ जो ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर मैंने आप लोगों को बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझ आए हो, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अंडरस्टूड हुआ हो एज वेल. आपको क्या करना है अपने नोट्स में, एक तो आपको इन राइटर्स के नेम अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है, एज वेल इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है रिस्पेक्टिवली, एज वेल इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क मैंने आपसे मेंशन किए हैं. यू नेवर नो कि एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट इनके वर्क से लेके क्वेश्चन आपको बना दे, राइट. सो जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दिया है, नाउ डोंट गो एवरीवेयर. अभी मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ थीम्स पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट थिंग्स होती है टू अंडरस्टैंड दी पर्टिकुलर टॉपिक, कि वो किस टॉपिक पर बेसिकली किस थीम्स पर बात करते हैं. अभी हम लोग वो इन डिटेल स्टडी करेंगे जहाँ से आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा अबाउट ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर्स के बारे में. ओके, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून विद मी. तो गाइज लेट्स डिस्कस थीम्स, ओके, इन अबॉरिजिनल राइटिंग्स में. थीम्स इन original writings, right? So first we have colonialism and resistance. And resistance, okay? सो बेसिकली यहाँ पे बात होती है, रिस्पॉन्स दिया जाता है टू यूरोपियन इन्वेजन को, जो यूरोपियन इन्वेजन है ओवर दैम, डिस्पोजिशन है एज वेल कल्चरल सर्वाइवल है, एवरीथिंग दे टॉक्स इन दिस colonial रेसिस्टेंस में एज ए थीम. ओके, नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थीम होता है इनकी राइटिंग्स का, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग. एंड बिलोंगिंग, एंड यहाँ पे ये लोग बात करते हैं स्ट्रगल्स की विद पर्सनल एंड कलेक्टिव इंडिजीनस आइडेंटिटी को लेके, जितना भी स्ट्रगल दे हैव टू फेस, तो उसी बेसिकली थीम को ये अपनी राइटिंग्स में इंक्लूड करते हैं, राइट. एंड नेक्स्ट वी हैव ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग. ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग, राइट. सो गाइज अगर मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल राइटर्स की बात करूं एंड आई टॉक अबाउट स्पेशली थीम्स, राइट, तो थीम्स में ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग, आपको मैंने पीछे बताया था कि 1000 ईयर बैक इनका जो ओरल ट्रेडिशन है वो आप बोल सकते हैं अच्छे से मतलब कि एमर्ज था, राइट. तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है ऑफ ड्रीम टाइम स्टोरीज का एंड इंडिजीनस पर्सपेक्टिव इन लिटरेचर. तो इनका क्या बेसिकली पर्सपेक्टिव है, एवरीथिंग दे डिस्कस इन दी ओरल ट्रेडिशन एंड स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे ये इनका इंटीग्रेशन कहाँ रहता है, ड्रीम टाइम स्टोरीज पर. प्लीज़ ये की वर्ड आई एम जस्ट टेलिंग यू, ड्रीम टाइम स्टोरीज, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं एंड दे पुट काइंड ऑफ की वर्ड्स एंड मेक यू कन्फ्यूज which one is right and which one is wrong. So please make a note of it and patiently understood each and every points जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे explain कर रही हूँ, right. Next we have land and spirituality. They talk about as a theme land and spirituality. Spirituality, okay. स्पिरिचुअलिटी बेसिकली यहाँ पे दे टॉक्स अबाउट डीप कनेक्शन टू कंट्री एंड द एनवायरमेंट, किस तरीके से इनका डीप कनेक्शन है टू कंट्री से एज वेल इन्वायरमेंट से. दे टॉक अबाउट द लैंड एंड स्पिरिचुअलिटी, राइट. नेक्स्ट थीम वी हैव सोशल जस्टिस एंड एक्टिविज्म. सोशल जस्टिस एंड एक्टिविज्म, राइट. एंड यहाँ पर दे फाइट फॉर इंडिजीनस राइट. यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं सोशल जस्टिस में, ऑफकोर्स दे फाइट फॉर इंडिजीनस राइट,
लैंड क्लेम एज वेल जस्टिस के लिए। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली फाइट किया जाता है। ऑफकोर्स कोई आपको प्यार से नहीं देता, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। तो ये लोग स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं फॉर इंडिजिनस राइट के लिए, लैंड क्लेम के लिए, एज जस्टिस के लिए। आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि हम लोग भारत में वी आर इंडियन, और किस तरीके से जो अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पे राज करा था और हमको किस तरीके से कॉलोनाइज किया था, राइट। तो फिर हम जितना भी हमारा उस समय का, उस पीरियड का जितना भी स्ट्रगल था, तो आप देखते हैं किस तरीके से जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन लोगों ने राइटिंग्स के थ्रू हमें बताया। तो सेम एज यहाँ हो रहा है गाइज। ये जो आपके ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग विद द हेल्प ऑफ देयर राइटिंग्स कि इनके साथ क्या क्या स्ट्रगल दे हैव टू फेस, राइट, और किस तरीके से कॉलोनाइज्ड इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा था, दे टॉक अबाउट इन हिज राइटिंग। और यहाँ पे बेसिकली सोशल जस्टिस में ये फाइट कर रहे हैं फॉर इंडिजिनस राइट के लिए, कि जैसे हम लोग अपने मतलब स्वदेशी के लिए हम लोग फाइट कर रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ और जितना विदेशी है उसको भगाओ। तो सेम इन्होंने यहाँ पर करा है। तो दे आर जस्ट फाइट फॉर इंडिजिनस राइट, लैंड क्लेम एज वेल जस्टिस के लिए। ओके, and next and last one we have trauma and healing. They talk about trauma, trauma and healing. तो अभी मैंने आपको फीमेल राइटर्स कुछ बताई हैं पीछे, अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स में। तो दे टॉक अबाउट दी स्पेशली ट्रॉमा एंड हीलिंग के बारे में वही बात करती हैं, इम्पैक्ट बताती हैं जिसमें ये ऑफ दी स्टोलन जनरेशन, जो स्टोलन जनरेशन हैं, एंड रिकन्सिलिएशन एफर्ट जो हैं, उन सभी के बारे में दे टॉक अबाउट, राइट। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको फेमस ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स कराए, 8 नंबर ऑफ राइटर्स, एंड ट्रस्ट मी इन राइटर्स के बाहर आपको कोई राइटर ऑप्शन में नहीं मिलेगा। एंड इन राइटर्स को अच्छे से करके जाना एग्जाम में, जिससे कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मिले यू गाइज ईजिली आंसर कर दे उनको, एज वेल जितने मैंने थीम्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, एज वेल ईच राइटर का जो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताया, उन सभी को आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट करके रखना है। यू हैव टू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट ट्वाइस एंड थ्राइस for your exam perspective, and I hope the fact and information we've discussed in today's video में about Australian Aboriginal writers के बारे में will greatly help you in your exam preparation. And guys, if you found my explanation helpful and the content valuable, please consider liking the videos, and your support boosts my confidence. As you all know, I say this in every video of mine ki your support boost my confidence. And guys, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe my channel so you guys can receive more videos like this in the future. Till then, bye bye, have a great day, and we will meet in next video with another relevant and important topic for UGC NET English upcoming exam point of view.